सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला में संस्कृत में सब्जियों और अनाजों के नाम पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो किसी कक्षा में पढ़ते हों या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी और सहायक होगा। कृपया करके आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम कुछ संस्कृत में सब्जी और अनाजों के नाम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहले सब्जियों के नाम। जैसे ऐसे साग या शाक का माने क्या होता है संस्कृत में? यानी सब्जी को संस्कृत में शाक कहते हैं। शाक कहते हैं यानी शाक। सब्जी को संस्कृत में शाक कहते हैं। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। टमाटर को संस्कृत में रक्त फलम कहते हैं। टमाटर को संस्कृत में रक्त फलम कहते हैं। मूली को संस्कृत में मूलकम कहते हैं। मूली को संस्कृत मूलकम कहते हैं। बैगन को संस्कृत में लींटाकम कहते हैं। बैगन को संस्कृत में लींटाकम कहते हैं। करेला को संस्कृत में कारवेलम कहते हैं। करेला को संस्कृत में कारवेलम कहते हैं। प्याज को संस्कृत में फलांडू या उल्ली या मकरंदक कहते हैं। प्याज को संस्कृत फलांडू या उल्ली या मकरंदक कहते हैं। कद्दू को संस्कृत में यानी कोहड़ा को संस्कृत में अलाबू कहते हैं। अलाबू कहते हैं। लौकी को संस्कृत में
कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा कहते हैं। लौकी को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। भिंडी को संस्कृत में भिंडिका कहते हैं। भिंडिका कहते हैं। भिंडी को संस्कृत में भिंडिका कहते हैं। फूल गोभी को संस्कृत में पुष्प शाकम कहते हैं। फूल गोभी को संस्कृत पुष्प शाकम कहते हैं। पात गोभी को संस्कृत में कपि शाकम कहते हैं। पात गोभी को संस्कृत में कपि शाकम कहते हैं। गांठ गोभी को संस्कृत में कंद शाकम कहते हैं। कंद शाकम कहते हैं। गांठ गोभी को कंद शाकम कहते हैं। चड़ोई को संस्कृत में कोशाकटी कहते हैं। चड़ोई को संस्कृत में कोशाकटी कहते हैं। शलगम को संस्कृत में शिखा मूलका कहते हैं। शिखा मूलका कहते हैं। शलगम को संस्कृत में शिखा मूलका कहते हैं। ठीक है। सोवा को संस्कृत में पुष्पा कहते हैं। पुदीना को संस्कृत में अजगंधा कहते हैं। अजवाइन को संस्कृत में अजवाइन को संस्कृत में अजमोदका कहते हैं। धनिया को संस्कृत में धनिया कम कहते हैं। लहसुन को संस्कृत में लहसुन कहते हैं। पालक को संस्कृत में
पालक को संस्कृत में पालकया कहते हैं। पालकया कहते हैं। पालक को संस्कृत में पालकया कहते हैं। पालक को संस्कृत में पालकया कहते हैं। कहते हैं कड़ी कड़ी पत्ता को संस्कृत में ताल साका कहते हैं। ताल साका कहते हैं। चुकंदर चुकंदर को संस्कृत में पालक कहते हैं। पालक कहते हैं। चुकंदर पालक कहते हैं। कहते हैं कहते हैं मिर्चा को संस्कृत में मरचा कहते हैं। सुमन पिता मिर्चा कहते हैं। शिमला मिर्चा को संस्कृत में शिमला मिर्चा को संस्कृत में महामर्चा कहते हैं। महामर्चा कहते हैं। मेथी को संस्कृत में मेथी कहते हैं। मेथी कहते हैं। नेनुआ को संस्कृत में नेनुआ को संस्कृत में जालनी कहते हैं। जालनी कहते हैं। अरबी को संस्कृत में आलूकी या रसी का रसपालन रसकालू कहते हैं। आलूकी या रसकालू कहते हैं। सेब को संस्कृत में सिंधी कहते हैं। सेब को संस्कृत में सिंधी कहते हैं। गाजर को संस्कृत में गाजरम कहते हैं। आर्थिक चक्र एक सब्जी होता है। आर्थिक चक्र सूर्यमुखी कहते हैं। सूर्यमुखी कहते हैं। सूर्यमुखी कहते हैं। एक होता है दाल चीनी है। हल्ला मत करे। दाल चीनी को दाल चीनी कहते हैं। दाल चीनी को दाल चीनी कहते हैं। जीरा को जीरा को संस्कृत चलती कहते हैं। जीरा को संस्कृत में चलती कहते हैं। ककड़ी को संस्कृत में चकरती कहते हैं। ककड़ी को शुद्ध चकरती कहते हैं। लाल पात
गोभी, लाल पात गोभी को गोभी, गोभी, साग, ये कहते हैं। ये लाल पात गोभी को घी चाट कर भेड़े कहते हैं। ये हमारे सब्जियों के नाम हुए। अब हम चलते हैं आगे के नाम की ओर। तो हम चलते हैं आगे के नाम की ओर। आलू के नाम की ओर। आगे के नाम की ओर से अनाज को अनाज अनाज को संस्कृत में अन्न कहते हैं। अन्न, अनाज को संस्कृत में अन्न कहते हैं। दाल, दाल को संस्कृत में दाल को संस्कृत में गलम कहते हैं। गलम कहते हैं। दाल को संस्कृत में गलम कहते हैं। दाल को संस्कृत में गलम कहते हैं। धान को संस्कृत में धान्यम कहते हैं। धान को संस्कृत धान्यम कहते हैं। चावल को संस्कृत में तंदूला कहते हैं। चावल को संस्कृत तंदूला कहते हैं। ये को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। गोधूम कहते हैं। गेहूं की संस्कृत कहते हैं। आटा को संस्कृत में चूरन कहते हैं। आटा को संस्कृत में चूरन कहते हैं। अरहर को संस्कृत में आरती कहते हैं। आरती कहते हैं। उड़द को संस्कृत में मासा कहते हैं। उड़द को संस्कृत में मासा कहते हैं। चना को संस्कृत में चरखा कहते हैं। चरखा कहते हैं। बेसन को संस्कृत में शंखा हिरण कहते हैं। कहते हैं। बेसन को संस्कृत कहते हैं। मटर को संस्कृत में कलाय कहते हैं। मटर को संस्कृत में कलाय कहते हैं। सरसों को संस्कृत में फर कहते हैं। कहते हैं। जौ को संस्कृत में लोहा कहते हैं। कहते हैं। मक्का को संस्कृत में दाना या कहते हैं। मक्का को संस्कृत में कहते हैं। बाजरा को संस्कृत में तिलंगु कहते हैं। बाजरा को संस्कृत तिलंगु कहते हैं। कोदो को संस्कृत में पाटलम कहते हैं। पाटलम कहते हैं। कोदो को संस्कृत में पाटलम कहते हैं। मशरूम को संस्कृत में कहते हैं।
वो कहते हैं। मसूर को मसूरे कहते हैं। मसूर को संस्कृत में मसूरे कहते हैं। मूंग फली, मूंग फली को संस्कृत में मूंग फली कहते हैं। मूंग मूंग फली को संस्कृत में मूंग कहते हैं। मूंग मूंग को संस्कृत में यह कहते हैं, ये कहते हैं। मूंग संस्कृत में ये कहते हैं, कहते हैं। मूंग को संस्कृत में ये कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। ये कहते हैं। मूंग को संस्कृत में ये कहते हैं, कहते हैं। ज्वार ज्वार को संस्कृत में यौ नाला कहते हैं। ज्वार को संस्कृत में नाला कहते हैं। ज्वार को संस्कृत में नाला कहते हैं। ये हमारे तो प्रमुख सब्जियों संस्कृत में सब्जियों और अनाजों के नाम है। एक बार इसे हम दोहरा देते हैं, ध्यान से देखिए। सब्जी को संस्कृत में साग कहते हैं। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। टमाटर को संस्कृत में रक्तफलम कहते हैं। मूली को संस्कृत में मूर्खम कहते हैं। बैगन को संस्कृत में ग्रीन पाक कहते हैं। करेला को संस्कृत में कारडेलम कहते हैं। प्याज को संस्कृत में पलांडू या उल्ली या मकंदक कहते हैं। कद्दू को संस्कृत में अलाबू कहते हैं। लौकी को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। भिंडी को संस्कृत झिलिका कहते हैं। फूल गोभी को संस्कृत में पुष्प शाकम कहते हैं। पात गोभी को संस्कृत शाकम कहते हैं। गांठ गोभी को संस्कृत शाकम कहते हैं। तरोई को संस्कृत में कोसा कड्डी कहते हैं। सलगम को संस्कृत में सिकामुल्का कहते हैं। छोवा को संस्कृत में मौज पुष्पा कहते हैं। पुदीना को संस्कृत में अरगंडा कहते हैं। अजवाइन को संस्कृत में अजमोक्ता कहते हैं। धनिया को संस्कृत में धनियाकम कहते हैं। लहसुन को संस्कृत में लहसुनम कहते हैं। पालक को संस्कृत में पालकिया कहते हैं। करी पत्ता को संस्कृत में काल शाका कहते हैं। चुकंदर को संस्कृत में पालमेता कहते हैं। मिर्चा को संस्कृत में मुस्का कहते हैं। शिमला मिर्चा को संस्कृत में शिमला मिर्चा को संस्कृत में महामस्का कहते हैं। मीठी को संस्कृत में मिर्चा कहते हैं। नेनुआ को संस्कृत में गालिनी कहते हैं। अरबी को संस्कृत में आलू या कालू कहते हैं। सेम को संस्कृत में सिमूरी कहते हैं। गाजर को संस्कृत में गाजरम कहते हैं। आटी चक्र सब्जी होता है से मूल छुलकी कहते हैं। दाल चीनी को दाल चीनी कहते हैं। खीरा को चरहटी कहते हैं। ककड़ी को करकटी कहते हैं। लाल पात गोभी को मुझे साग को भेदन कहते हैं। मशरूम को संस्कृत में मशरूम को संस्कृत में मशरूम को संस्कृत में मशरूम को संस्कृत में पालक पालक मशरूम को पालक या छत्र कहते हैं। मशरूम को संस्कृत में पालक या छत्र कहते हैं। मशरूम को अब हम संस्कृत अनाजों के नाम। अनाज को अन्नम कहते हैं। दाल को द्विदलम कहते हैं। धान को धान्यम कहते हैं। चावल को तंदूलह कहते हैं। गेहूं को संस्कृत में गोधूमम कहते हैं। आटा को संस्कृत में तिलम कहते हैं। अरहर को संस्कृत में आरती कहते हैं। सूर्य को संस्कृत में माता कहते हैं। चना को संस्कृत में कहता कहते हैं। बेसन को संस्कृत में चूरम कहते हैं। मटर को संस्कृत कलाया कहते हैं। सरसों को संस्कृत सरका कहते हैं। जौ को संस्कृत केवल कहते हैं। मक्का को संस्कृत घाना या धनाका कहते हैं। बाजरा को संस्कृत में प्रियंगु कहते हैं। कोदो को संस्कृत पासलम कहते हैं। मसूर को संस्कृत मसूरा कहते हैं। मूंगफली को संस्कृत में मुंडक फली कहते हैं। मूंग को संस्कृत
जगह कहते हैं, द्वार को दक्षिण को नाला कहते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख सब्जियों और अनाजों के नाम है। कृपया करके आप लोग सभी ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और थोड़ा अभ्यास कीजिए, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो अभी सभी लाइक, शेयर और मेरे गुरु ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ये बड़ा सहयोग दीजिए और अपना सेवा करने का अवसर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।